राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कल से चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम तैयारियां पूरी की गई है। परीक्षा के लिए 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन भी किया है। परीक्षा से पूर्व तैयारी को लेकर के सच बेधड़क संवाददाता कुणाल भटनागर ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से बातचीत की है। आप सुन लीजिए। चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन कल से किया जा रहा है। 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल आलोक राज, उनके पास आए। सर, किस तरह की तैयारी? ये परीक्षा 19, 20, 21 तारीख को हो रही है। 6 पारियों में 38 जिलों में परीक्षा की जा रही है। लगभग 25 लाख बच्चे इसमें बैठ रहे हैं। हर पारी में लगभग 4.25 लाख बच्चे बैठेंगे। और इसी के चलते सारी जो गोपनीय सामग्री होती है, मल्टीपल सेट्स परीक्षा के लिए, हालांकि पारी 6 पारियों में है, लेकिन हमारे मल्टीपल सेट्स बनते हैं और वो लास्ट मिनट डिसाइड करते हैं कौन सा सेट किस पारी में चलेगा। लॉटरी से होता है वो, तो वो सब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हमको हर परीक्षा केंद्र पर बैग्स भेजने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भेजने पड़ते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स भेजने पड़ते हैं, बहुत सारी डिटेल्स भेजनी पड़ती है। वो सब भी सभी 38 जिलों में पहुंच चुका है। और जो इंस्ट्रक्शंस हमको देने होते हैं, ट्रेनिंग देनी होती है सभी कर्मियों को, सारी इसमें नियत करने पड़ते हैं कितने डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, वीक्षक, तो हज़ारों की तादाद में लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और वो सब की ट्रेनिंग हो चुकी है और सब अपने अपने जगह पर मुस्तैद हैं। इसके अलावा चूँकि हम इन परीक्षा के अंदर हम बायोमेट्रिक्स, फेस स्कैन और CCTV का इस्तेमाल करते हैं, तो सभी 38 जिलों के अंदर जहाँ जहाँ परीक्षा हो रही है, हर सेंटर के ऊपर CCTV कैमरास वो लगा दिए गए हैं। और बहुत सारी जगह पर हमने CCTV कैमरास लगाए हैं कक्षों के अंदर। जहाँ पर संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं, वहाँ पर हमने हर कक्ष में CCTV लगाए हैं। और इसके अलावा जो टीम होगी हमारी, वो सभी को बता दिया गया है। तो हर सेंटर के ऊपर बाकायदा फेस स्कैन होगा, बायोमेट्रिक्स होगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसके चलते और एक और स्टेप हमने लिया है, वो है जांच करने का इस पूरे डेटा का, जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं, कि क्या वो सारे कैंडिडेट सेफ़ हैं या उनमें कोई मुन्ना भाई भी हैं। तो हमने लगभग 1700 कैंडिडेट्स का हमने डेटा कंपाइल किया है और हमने पाया है कि उनके फेसेस का जो मैच हो रहा है और उनके नाम मैच नहीं हो रहे हैं, या किसी जगह पर 5 नाम के साथ में एक ही फेस मैच हो रहा है। इस तरह के अलग अलग प्रकरण हैं। तो यदि किसी कैंडिडेट ने गलती से या जानकर एक से ज़्यादा फॉर्म भरा हुआ है और उसका प्रयास है कि वो एडमिट कार्ड का, अलग अलग एडमिट कार्ड का इस्तेमाल करके अलग अलग परीक्षा में बैठेगा, तो वो बाज आए, परीक्षा देने ना आए, नहीं तो पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अलग अलग फॉर्म भरे हैं, अलग अलग उसका यूज़ किया है, परीक्षा देने आए चाहे नहीं आए, वो सब पकड़े जाएंगे। तो हमारा प्रयास है सबको पकड़ें और उनके खिलाफ एक्शन लें। क्योंकि एक चीज़ है, बड़ी परीक्षा है, कई पारियों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ऐसे में क्योंकि अब की बार बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, आपने पहल की, नवाचार किया, वो फॉर्मूला चेंज किया है। जिस तरह से पशु परिचर की परीक्षा में देखा गया तो इस परीक्षा में नुकसान तो नहीं होगा छात्रों को? बिल्कुल नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हमने फॉर्मूला जो था अभी लगवाया, इक्विपर्सेंटाइल फॉर्मूला लगाया है। और इस फॉर्मूला की मदद से हमने जेल प्रहरी की जो 2 पारियों परीक्षा की थी, उसको ऑलरेडी हमने नॉर्मलाइज करके और उसके सिलेक्शन किए हैं। और जितना मेरे को फीडबैक मिला है कैंडिडेट से, लोगों से, मीडिया से, सभी से, कि उस फॉर्मूले को सबने सराहा है और सबने उसमें भरोसा जताया है। और बल्कि हमने देखा कि जो सिलेक्शन भी हुए हैं वो भी लगभग बराबर हुए दोनों शिफ्टों से। और उसी को फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे पटवारी परीक्षा में, जो 2 पारी में हुई थी, और अब इस परीक्षा के अंदर जो कि 6 पारी में हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो भी आश्वस्त हैं अभी कि इस फॉर्मूले से उनको नुकसान नहीं होगा और सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो उन्होंने मेहनत की है और जो टॉप में है। ये थे हमारे साथ मेजर जनरल आलोक राज। सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।